सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत प्रत्यय देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे संस्कृत प्रत्ययों से संबंधित 10 प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, लिखा है कि कोष्ठकेषु पद्धति पदई प्रकृति प्रत्यानुसारम रिक्तस्थान पूर्ति करणीया। कोष्ठकेषु पद्धति, कोष्ठक में दिए गए पदों की सहायता से प्रकृति प्रत्यानुसार, प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए, इससे पहले हमने 40 प्रश्नोत्तर देखे। आज हम 41वें प्रश्न से शुरू करते हैं। खालिस्तान सर्वत्र पूज्यते। खालिस्तान सर्वत्र पूज्यते। तो हमारा जो प्रत्यय है वो है मतु, और हमारा जो पद है वो है गुण, गुण धन मतु। तो गुण पद के यदि मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, मतु प्रत्यय है वो वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है, और मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है, और मत के स्थान पर कहीं कहीं वत हो जाता है। मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है, और मत के स्थान पर कहीं कहीं क्या हो जाता है? वत हो जाता है। और मतु प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में वत, वान, वती, वत, वान, वती इस प्रकार से चलता है। तो जिस प्रकार से धनवत, धनवान, धनवती, बलवत, बलवान, बलवती। तो यहां पर है गुण धन मतु। तो गुण धन मतु, तो जिस प्रकार से धनवत, धनवान, धनवती, इसी प्रकार से गुणवत, गुणवान, गुणवती। तो यहां हो जाएगा गुणवान। तो गुणवान, गुणवान सर्वत्र पूज्यते। गुणवान सभी जगह पूजा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला है सर्वै खालिस्तान सेवनीय। सर्वै खालिस्तान सेवनीय। तो आज हमारा पद है मानव धन तल। मानव धन तल। देखिए विद्यार्थियों, तल प्रत्यांत शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तल प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब देखिए, तल प्रत्यय है तो तल के स्थान पर ता शेष बचता है। तल प्रत्यय में तल के स्थान पर क्या शेष बचता है? ता शेष बचता है। और कौन से लिंग में आता है? स्त्रीलिंग में। तो जन धन तल जनता, मानव धन तल मानवता। इसी प्रकार से यहां हो जाएगा मानवता। महान धन तल महानता, यानी ता शेष बचता है। तो सर्वै मानवता सेवनिया। तो सभी लोगों के द्वारा मानवता की सेवा करनी चाहिए। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला है ते एव खालिस्तान संति। ते एव खालिस्तान संति। यहां पर है बुद्धि धन मतु प्रत्यय। बुद्धि धन मतु प्रत्यय। तो मतु प्रत्यय का मत शेष बचता है। मतु प्रत्यय का क्या शेष बचता है? मत। तो देखिए विद्यार्थियों, बुद्धि धन मतु हो जाएगा बुद्धिमान। बुद्धिमान। मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय का हमने पहले भी देखा था। मतु प्रत्यय में मत शेष बचता है, और मत के स्थान पर वत हो जाता है। क्या हो जाता है? कहीं कहीं मत हो जाता है। तो बुद्धि धन मतु हो जाएगा बुद्धिमान। अब देखिए, यहां पर संत बहुवचन है। तो बहुवचन है तो एक है तो बुद्धिमान, है ना, और दो हो तो बुद्धिमंतो, और बहुत हो तो बुद्धिमंत है। तो यहाँ पर बहुवचन होने के कारण, और बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंत है, तो हो जाएगा बुद्धिमंत है ते एव बुद्धिमंत है संति। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला है जनै
सौंदर्यमयी षष्ठी दूषिता ने क्रीधन तव्यत, क्रीधन तव्यत, तव्यत प्रत्यय का तव्य से बचता है, स्त्रीलिंग में तव्या, नपुंसकलिंग में तव्यम, तव्य तव्या तव्यम। तो देखिए विद्यार्थियों, क्रीधन तव्यत तो हो जाएगा कृतव्य, यानी यहां पर षष्ठी, षष्ठी दूषिता स्त्रीलिंग है, षष्ठी स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या, नपुंसकलिंग में तव्यम, तो हो जाएगा कृतव्या, कृतव्या। जनई सौंदर्यमयी षष्ठी दूषिता ने कर्तव्या, तो इसमें आ जाएगा कर्तव्या। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है पुष्टकेषु किमपि न खालिस्तान, लिख धन अनियर, अनियर प्रत्यय का अन्य शेष बचता है। पुल्लिंग है तो अन्य, स्त्रीलिंग है तो अनिया, नपुंसकलिंग है तो अनियम, अन्य अन्या अनियम। तो पुस्तकेषु किमपि न, लिख धन अन्य हो जाएगा लेख, नियम नहीं लिखना चाहिए, पुस्तकों में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, तो लिख धन अन्य हो जाएगा लेख नियम। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है छात्र समय विद्यालय खालिस्तान, छात्र समय विद्यालय खालिस्तान, गम धन तव्यत, तव्यत प्रत्यय है तो पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या, नपुंसकलिंग में तव्यम। तो यहाँ पर क्या है, विद्यालय पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो गम धन तव्यत हो जाएगा गंतव्य, गंतव्य गंतव्यम, पुल्लिंग है तो हो जाएगा गंतव्य। छात्र समय विद्यालय गंतव्यम, गंतव्य, यानी पुल्लिंग है ना विद्यालय, पुल्लिंग है तो आ जाएगा गंतव्य। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जनकम खालिस्तान पुत्र प्रश्न अस्ति, जनकम खालिस्तान पुत्र प्रश्न अस्ति, सेवधन सानच, तो सानच प्रत्यय है, इसका क्या विशेष बचता है, आन शेष बचता है जो मान में बदल जाता है, कहीं कहीं आन शेष बचता है जो कहीं कहीं मान में बदल जाता है। तो सेवधन सानच, सेव यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो सेव मान है, स्त्रीलिंग होगा तो सेव माना, नपुंसकलिंग में सेव मानम, नपुंसकलिंग में सेव मानम। तो यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है ना पुत्र, तो यह हो जाएगा यहाँ सेव मान है, जनकम सेव मान है पुत्र प्रश्न अस्ति। हाँ तो विद्यार्थी, अगला प्रश्न है तन्य तत्र खालिस्तान अध्ययने संलग्न आसीत वसधन सैत्री, तो देखिए विद्यार्थियों, सैत्री प्रत्यय का क्या शेष बचता है, अत अन अंति, अत अन अंति, पठत पठन पठन्ति, चलत चलन चलन्ति, हसत हसन हसन्ति, धावत धवन धावन्ति। तो वह धन सैत्री है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वसन, तन्य तत्र अध्ययने वसन अध्ययने संलग्न आसीत, तो यहां पर हो जाएगा तन्य बेटा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा वसधन सैत्री, वसन पुल्लिंग में, पुल्लिंग है ना तो पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में अत अन, अत पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, अत अन अंति, तो पुल्लिंग हो जाएगा वसत वसन वसंती, तो वसधन सैत्री हो जाएगा वसन। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है मनुष्य खालिस्तान प्राणी अस्ति, मनुष्य खालिस्तान प्राणी अस्ति, समाजधन ठक, ठक पढ़ते हैं, एक ठक पढ़ते हैं तो समाजधन ठक हो जाएगा सामाजिक, मनुष्य सामाजिक है, प्राणी अस्ति, तो समाजधन ठक सामाजिक। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला है स खालिस्तान अस्ति योगधन ठन, योगधन ठन, स खालिस्तान अस्ति एक, तो हो जाएगा यौगिक है, पुल्लिंग है ना तो हो जाएगा यौगिक है, स यौगिक है अस्ति, स यौगिक है अस्ति, तो हो जाएगा यौगिक, योगधन ठन,
इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न होते देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।